मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का रसास्वादन हम लोग कर रहे हैं। इसका सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हमारा चल रहा है। अभी 3 दिन तक स्वाध्याय हमारा रेगुलर नहीं हुआ। पहले दिन जो है 22 तारीख को शायद अमित जी ने किया था। तो प्रश्नों के उत्तर वगैरह भी अच्छे दिए उन्होंने। तो भी 2 दिन का गैप पड़ गया। तो अभी मैं जो हमारे पेजेस जहाँ पे शेयरिंग किया जाएगा वो अभी थोड़ा सा दूर है। तो 10 एक मिनट में जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो वो शेयरिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो तब तक जो है अपनी बड़ी बहुत अच्छी बात चल रही है कि ज्ञानी और अज्ञानी की जो विचारधारा है उसमें अंतर क्या है। संसार ऐसे ही चलता है, सारे कार्यकलाप ऐसे ही होते हैं, लेकिन चिंतन में क्या फर्क है, मान्यताओं में क्या फर्क है, जिसके फलस्वरूप ज्ञानी दुखी नहीं होता, कर्मों से बनता नहीं है, और अज्ञानी बन जाता है, दुखी होता है। ये बात हमने कई तरीके से पढ़ी है, घुमा फिरा करके। लेकिन वो जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उतनी बार हमको अपने ज्ञानी न बनने का अफसोस रहेगा कि मैं भी शीघ्र से अज्ञानी पने से हट करके ज्ञानी क्यों ना बन जाऊं, जिससे मेरी आकुलताएं दूर हो जाएं। संसार ऐसे ही चलता रहेगा, संसार बदलने वाला नहीं। ना ही ज्ञानी के प्रति संसार का रवैया बदलता है। ज्ञानी स्वयं अपनी उन संवेदनाओं को संभालता है और उनमें सुखी दुखी होता नहीं। तो वो जो फार्मूला है वास्तव में वही हमारे काम का है। तो उसको हाईलाइट करने वाले आज जो एक दो एक गाथा है वो अपन पढ़ेंगे। ये श्लोक है। तो एक उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा था जी ने, अज्ञान दशा क्या है और ज्ञान दशा क्या है ना। वन बहुत अज्ञानी अज्ञानी की बात करते हैं, लेकिन दोनों दशाओं में क्या अंतर है। तो बोल रहे हैं, मिथ्यात्वोदय के समय जो ज्ञान विकारी होता है, जीव विपरीत ज्ञान कराता है, वही आत्मा का अज्ञान है। सम्यक के होने पर तत्व का सही बोध होता है, तब विपरीत ज्ञान मिटने से जीव ज्ञानी बनता है। ये तो अपन को मालूम, लेकिन क्या उसकी थिंकिंग में क्या फर्क पड़ता, दोनों अवस्थाओं में जीव में क्या अंतर पड़ता। समाधान दिया, अज्ञान दशा में स्वभाव का दोष, स्वभाव का बोध उसे नहीं होता। अतः पर पदार्थ के संचय में, उनके निर्माण में वह होता तो निमित्त मात्र है, पर अपने को पर का कर्ता मान लेता है। क्या गलतफहमी हमारी हम सबकी। देखो हम इतना दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन ये जो गलतफहमी है ये हमारी सबकी है। क्या है कि संसार में हमारे समीप रहने वाले बहुत सारे निमित्त होते हैं। निमित्त मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे लोगों के व्यवहार होते हैं जिनके माध्यम से हम सुखी दुखी होते हैं, और लेकिन हम उनको ज्ञानी की तरह निमित्त मात्र नहीं मानते। हम तो उनको कर्ता ही मान लेते हैं, और फलस्वरूप हमें उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से, उन क्षेत्रों से, उन सबसे राग या द्वेष हो जाता है। ज्ञानी में यही फर्क है कि वो उन वस्तुओं को निमित्त मात्र मान करके, और अपने को भी बहुत सारी चीजों में निमित्त मान करके, कर्ता नहीं मान करके, वो आकुलता व्याकुलता से बचा रहता है। तो अपन ने ये बात बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश की, उस दिन अमित जी ने भी बताया था कि कर्ता की परिभाषा वही है जो उसके कार्य में संपूर्ण रूप से छाया रहे, जो उसका प्रोडक्ट बने। कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाए उस कर्म में कर्ता का दर्शन हो। जैसे अपन मिट्टी की बात करते हैं ना, घड़े में मिट्टी व्याप्त है, तो मिट्टी ही घड़े का कर्ता।
उसी तरह से ज्ञान आदि गुण, ज्ञान चेतना आदि गुण जो है वो आत्मा में पाए जाते हैं। आत्मा ही उनका करता है। क्यों करता है? क्योंकि आत्मा उन्हीं का प्रतीक है। उसमें सारे ये सारे गुण उसी तरह से व्याप्त हैं जैसे घड़े में मिट्टी व्याप्त। इसलिए मैं उनका करता हूँ। लेकिन पर वस्तुओं का, यहाँ तक कि कर्मों का भी मैं ऐसा करता नहीं, निमित्त मात्र हो सकता हूँ। निमित्त कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मेरे भावों का निमित्त पाकर उद्गल वर्णाएं कर्म रूप में परिणमित होकर मेरे आत्म प्रदेशों के पास आती हैं। तो क्या निमित्त बना इस घटना में? मेरे भाव, मेरे विकारी भाव, इनके कारण वो घटना हुई। निमित्त निमित्तिक संबंध का अर्थ क्या है? कि जो निमित्त बनता है वो, और उस जिसके कारण जो दूसरा जीव परिणमता है, दूसरी वस्तु परिणमती है, उसको नैमित्तिक बोलते हैं। तो यहाँ जीव और कर्म दोनों एक दूसरे के निमित्त निमित्तिक हैं। कर्मों के उदय में जीव विकारी भाव धारण करता है, और जीव के विकारी भावों के निमित्त पा करके उद्गल परमाणु कर्म रूप से परिणमित होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध सारी दुनिया में पाया जाता है। तो उसमें कर्ता कौन है, इसमें कोई संदेह मत रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना फार्मूला याद रखो कि प्रत्येक द्रव्य ही उस द्रव्य का कर्ता होता है, कोई दूसरा द्रव्य उसका कर्ता नहीं होता। एक तो ये पक्का मान, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जहां एक से ज्यादा द्रव्य इकट्ठे हों, वहां हर एक द्रव्य का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। कोई बड़ी घटना होती है, उस घटना में बहुत सारे सामूहिक रूप से कार्य करते हुए पाए जाते हैं, तो सब अपनी अपनी योग्यता से जो कुछ कर पाते हैं, उन उन कार्यों का वो करता है। लेकिन वो आप कहो कि उसने दूसरे द्रव्य का निर्माण कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया, वो नहीं कर सकता। अपना अपना कर्म सब कर सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। और जीव द्रव्य का कर्म क्या है? जीव द्रव्यों से भाव कर सकता है। अगर हमको ये बात बहुत अच्छे से मालूम हो गई, तो व्यर्थ का अहंकार समाप्त हो जाएगा। मैंने उसको कर दिया, इसको कर दिया, उसको निपटा दिया, और दूसरों ने मेरा अहित कर दिया, इसलिए उनके प्रति द्वेष भाव भी समाप्त हो जाए। कर्ता को मात्र उस द्रव्य तक सीमित रखो, और बाकी सब चीजों को निमित्त के खाते में डाल दो। ये खाली काल्पनिक नहीं है, ये खाली मन बहलाने वाली बात नहीं है, ये पारमार्थिक सत्य है। इसको करके देखो। संसार में हम बहुत बारी चीजों में उलझ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा अभी उसका अभ्यास इन्हीं चीजों का बना हुआ। लेकिन जब उन घटनाओं से निवृत्त होते हैं, तो शांति के क्षणों में विचार करके देखना कि मैं वास्तव में मेरे दुख का कारण पर जीवों का व्यवहार, या मेरा उनके प्रति होने वाला दृष्टिकोण, या मेरा उसमें हित अहित का जो भाव मैंने बना रखा है, उसके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ। बाकी तो आज तक किसी द्रव्य ने, दूसरे द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया नहीं। आप बोलोगे साहब ये क्या बात कर रहे हो आप? कितने जीव मुझे दुखी करते रहते हैं, कितने जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा वो भी करते हैं, जिन पे उपकार किया वो भी कुछ करते रहते हैं। तो मैं दुखी नहीं होऊंगा क्या? जिनके कारण से ये सब मुझे मिल रहा है, मैं उनको यूं ही क्षमा कर दूं क्या? तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। मेरी तो परिभाषा क्या है कि टिट फॉर टैट। जिसने मेरे प्रति अभद्र व्यवहार किया, या मुझे किसी वस्तु की प्राप्ति में जो बाधा बने, उनको मैं भी ऐसा ही सबक सिखाऊं। तो हमारा ये सोचना कितना सत्य है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए, या इससे हमें लाभ होता है? कई बार आप कहोगे लाभ भी होता है। तो इसके बारे में आप लोगों की जरा मैं राय जानना चाहता हूँ कि वास्तव में हमको ये टिट फॉर टैट करना चाहिए क्या? आपने देखा होगा इससे बहुत सारा हमारा फायदा भी हुआ है। जैसे के साथ मैं तैसा करता हूँ। इसलिए हमारी तो धारणा ये है कि भैया संसार में जो जिस भाषा को समझता है, उसके साथ वही भाषा इस्तेमाल करो। उसको जो अगर दंडनीय है तो दंडनीय तरह से दो, हिंसा का जवाब हिंसा से दो। तो आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना सही है क्या? बोलिए सर। जी विजन साहब। ये सैद्धांतिक रूप से तो सही नहीं है। हाँ। वो व्यावहारिक रूप में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं हाँ। कि वो कभी कभी जरूरी हो जाता है। इतना ही तो फर्क है हमारे वो ज्ञानी में और हमें मिथ्यात्व। हाँ।
करना तो नहीं चाहिए, समता भाव रखना चाहिए, मगर हो नहीं पाता है वो कैसे। अच्छा देखो, एक चीज हो सकती है क्या कि जैसे कभी कोई घटना ऐसी घटित हुई, उसमें तो हमने भावावेश में आकर के बहुत किसी को गालियां भी दी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन एक भाव ऐसा आता है घर में आकर के कि हम सोचते हैं कि ये हमने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने भले ही कुछ भी किया हो, मुझे शांत रहना था, मैं दूसरी तरह से भी इसका जवाब दे सकता था जो उनको हर्ट भी नहीं करता और मेरा काम भी हो जाता। थोड़ा सा मैं नहीं जल्दीबाजी कर गया। एक तो ऐसा भाव, दूसरा नहीं, भाव ये। इतना तो फर्क पड़ा है जी। कि अभद्र भाषा तो उपयोग नहीं होती है, ओके। और जो भी अपना व्यू पॉइंट है वो रखा रखा जाता है। और सुहाने के बाद भी ये भाव तो पैदा होते हैं, श्री जी के सामने भी पैदा होते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब हुआ है तो उसके लिए प्रायश्चित भी करते हैं। हाँ, वो तो स्थिति बनती है। एक स्थिति ये भी बनती है कि जो मैंने किया उसको जब मैं रिव्यू करता हूँ अकेले में, तो मुझे लगता है कि मुझे तो इससे भी ज्यादा अनुचित व्यवहार करना चाहिए था। ऐसा नहीं भाव आता, अच्छा। ऐसा भाव नहीं आता है। अनुचित व्यवहार मुझे करना चाहिए था, अगर ऐसा भाव आ जाए हाँ। वो पहले ही अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा सोचने का। तो शांति से सोचेंगे तब ऐसा भाव तो सवाल ही नहीं होने पैदा। फिर मैं सोचूंगा मैंने यार बराबर जवाब नहीं दिया, थोड़ी कसर रह गई। नहीं तो वो तो फिर अगर वो एक अलग अलग परिस्थितियां होती हैं साइकोलॉजिकल। हाँ। वो अगला आदमी इतना डिस्कस्ट है कि आपके ऊपर क्या कहते हैं कुछ भी अटैक कर सकता है। तो कई लोगों के भाव आते हैं कि वो जो जोर था उसका स्ट्रांग था, इसलिए मैं जवाब नहीं देना चाह दे पाया, मेरी मजबूरी थी, हाँ। अगर मेरे को देना चाहिए था। मगर ऐसे भाव नहीं आते हैं सर। नहीं, अब नहीं आते हैं, मगर ऐसे आते हैं, आने की संभावना है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब परिस्थितियों में होता है। टिट फॉर टैट तो आजकल का नॉर्मल सिस्टम है जी। सब, सदियों से चलता आ रहा है। तो अब हाँ देखो, बोलिए। मिश्रित मिश्रित भाव है। यदि हम अपने से बलवान व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्षमा भाव में रहते हैं। जी। अपने से कमजोर व्यक्ति को देखते हैं तो हम ताव भाव में, मतलब जिसे कहते हैं रौद्र भाव में रहते हैं। और ये, और जैसे रिवीजन साहब ने कहा, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वास्तव में मुश्किल है। लेकिन ये जो हमारा 4 साढ़े 4 साल का अभ्यास है, और इसको रहते हुए अभी हमको इस मुश्किल कार्य को हमको आसान करना चाहिए। और हम्म। हर परिस्थिति में, यदि हमको सैद्धांतिक रूप से जब एक बात क्लियर है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को कुछ नहीं कर सकती, तो उसको हर चीज में अप्लाई करना ही चाहिए। और कहीं भी इसमें दो भाव नहीं होना चाहिए। और उसमें यही मानना चाहिए कि हमको इस भाव से निकलना है। और हम्म। हमको हमको चेंज करने की कोशिश किसी को या किसी को बदला देने की कोशिश में के पछड़े में पड़ना ही नहीं है। यदि हमारा कोई ऐसा कार्य, ऐसा ऐसा अवसर आए जिस पे सामने वाला आदमी हमारे साथ में कुछ ऐसा अप्रसन्नता का भाव कर रहा है या हमको अपमानित का भाव उसने किया है, तो उस से निकलने के लिए हो सकता है कि हमको थोड़ी बहुत देर उसका अंदर क्रोध आए, लेकिन उस भाव से हमको जल्दी निकल जाना चाहिए और रेस्पॉन्ड तो करने की हमको कोशिश बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। बराबर। बराबर। क्योंकि ये रिफॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे जीवन में आते हैं, जैसे अब सीरियन साहब कह रहे हैं कि अब उस तरह के भाव नहीं आते। जब भी हम शांत होकर के बैठते हैं घटनाओं के प्रति, तो अगर पॉजिटिव नहीं आते तो नेगेटिव भी नहीं आते कि भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मैंने आपको बताया तीन तरह के भाव हो सकते हैं। एक तो ये जो कुछ हुआ है उसको मैं उचित ठहराता हूँ, नेगेटिव जो है। दूसरा कि मैं उसको और नेगेटिव करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, इसका अफसोस रहता है। और तीसरा ये कि जो कुछ भी हुआ वो मेरा अज्ञानपना ही था, कि मैं इतना स्वाध्याय करने के बाद भी मेरे अंदर में अभी यही भाव है कि समस्त जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता अवश्य होता है। जिन्होंने मेरी चैन छीनी, है ना, वो मैं उनकी चैन छीन लूंगा, ये दूसरे नंबर का भाव। और तीसरे नंबर का है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं। ये जो कुछ भी घटित हुआ है मेरे किन्हीं पूर्व कर्म के उदय के कारण ऐसा घटित हुआ, जिससे सामने वाले जीव को ऐसा भाव आया, या मेरा अपमान हुआ, मेरा आयश हुआ, इस सब में मेरा अपना ही कोई कर्म उदय में आया। ऐसा भाव करने से धीरे धीरे करके अभ्यास में
मेरी कटुता ऐसी घटनाओं के प्रति, उनके पात्रों के प्रति कम होती चली जाएगी, क्योंकि मुझे जाना है, यहाँ रहना नहीं। तो उसके लिए मुझे इन भावों को निरंतर और प्रबल बनाते रहना पड़ेगा, नहीं तो संसार से छूट नहीं सकता। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, या जो ये सिद्धांत है कि वस्तु का कर्ता कौन होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ना होकर स्वयं का ही कर्ता होता है, बाकी सब द्रव्य निमित्त हैं, और निमित्तों के प्रति क्रोध आदि करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि निमित्त यूं ही नहीं आते। निमित्त किसी ना किसी कर्म की का फल देने के लिए या उस कर्म को निर्जरित करने के लिए उपस्थित होते हैं, और वो अविश्वम्भावी हैं। ये प्रकृति का रहस्य है। द्वारिका नगरी जली तो सारे निमित्त पहले से थे, तैयार थे। अब आप किस किस से द्वेष करोगे? द्विपायन मुनि से द्वेष करोगे, उन बच्चों से दोष करोगे, उन पात्रों से दोष करोगे जिनमें बरसात का पानी भर गया, या और भी बहुत सारे जो निमित्त थे। तो वो सारे निमित्त से ये संसार चलता ही ऐसे है। जब कोई घटना घटित होनी होती है तो उसका सही समय पर घटना अवश्य घटित होती है। उसके जो भी कारक हैं, उसके जो पात्र हैं, जो निमित्त हैं, वो सब वहां मौजूद हो जाते हैं, और उनके फलस्वरूप घटनाएं घटित होती। उस द्वारिका नगरी को देखकर, जलता हुआ देखकर, जलना तो बात की बात थी, पहले ही कितने लोग जीवों को द्वेष हो गया। किसी को मुनि के प्रति द्वेष हुआ, किसी को जो शराब पीने वालों से दोष हुआ, किसी को कुछ चीज की दोष द्वेष हुआ, और कुछ ने निरपेक्ष भाव से दीक्षा ग्रहण की। ये घटना घटते ही, मतलब उनकी दिव्य ध्वनि में आते ही कितने जीवों ने दीक्षा ले ली। अरे संसार का क्या स्वरूप है! संसार में सब चीजें नश्वर हैं, कोई चीज टिकती नहीं है, कब किसका क्या हो जाए। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि प्रकृति के घटनाक्रम का रहस्य जान करके दीक्षित हो गए। और बहुत सारे लोग उसको अंडू करने में लगे रहे कि कैसे चलेगी, हम भी देखते हैं। तो संसार में हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें हमको अपना भला करना, दूसरों का भला अपने आप होना होगा तो हो जाएगा, हम उसमें निमित्त बन सकते हैं। तो हमें जहां तक भी कभी कोई घटनाएं घटित होती हैं, तो दीर्घ काल तक अपनी स्मृति में ऐसा आकुल व्याकुलता बनाए नहीं रखना। आई बात रात गई बात गई, ये सिद्धांत हमेशा बना के रखना कि मैं अपने अज्ञान स्वभाव के कारण हर कभी उन द्रव्यों के परिणमन से जुड़ जाता हूँ। मुझे अपने विकारी भाव की कोई खबर नहीं कि मेरा क्या हो रहा है। मैं एक और नई गांठ बांध लेता हूँ। ये गांठें इकट्ठी हो करके मुझे निर्ग्रंथ नहीं होने देती। निर्ग्रंथ माने गांठों से रहित। ये गांठें मैं बांधता चला जा रहा हूँ। इसलिए हर घटना के बाद में नियम से इस बात का कि अपनी आलोचना करना, ग्रह करना, पश्चाताप करना कि मैं फिर फिसल गया, इस बार भी अपने आप को संतोष में, संतुलन में नहीं रख पाया, ये मेरा अभी अभ्यास पूरा नहीं हुआ। तो इस अभ्यास को करते रहे। मुझे दूसरे को लाभ की बात नहीं है, ये अपने लाभ की बात है। तो बोले साहब, आप अगर इस तरह से सिखाओगे तो हम तो कायर बन जाएंगे, फिर कोई भी हमारे ऊपर सर रख के, पैर रख करके निकल जाएगा। तो ये तो आप क्या चीजें सिखा रहे हो भैया? इसका नाम कायरता नहीं है। महावीर में जो बहादुरी थी, वो उनका जो नेक्स्ट जो उनका शिष्य था ना, उसी ने उनकी बहुत ज्यादा उनका अपमान किया, बहुत शास्त्रार्थ किए, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। कि संसार का स्वरूप समझ करके वो अपने स्वरूप में बने रहे। कालांतर में जिन जीवों को समझ में आना थी वो आ गई। इसलिए हम भी अपनी जो घटनाएं आसपास होती हैं, निरंतर होती हैं, उनमें अपना दृष्टिकोण यही रखना कि आज मैं फिर बंध गया, आज मैंने फिर गांठ बांध ली। तो करते समय ध्यान रखना कि मेरी नई गांठें ना बन जाए। बहुत संभल संभल के व्यवहार करना, क्योंकि मेरा हर जल्दबाजी में लिया, आवेश में लिया गया मेरा फैसला या मेरा कार्य, वो मुझे ही दुखदाई होगा। बाद में दूसरे को हो या ना हो, मुझे तो अवश्य हो। तो ये एक मैं भाव। कुछ कहना चाह रहा था। हाँ बोलिए। जैसे अभी अपना खारकर समाज है, तो इसमें ज्यादातर लोग काफी सभ्य और समझदार हैं। अभी जो भी बहुत से क्रोध के क्षण आते हैं या बहुत से अप्रिय वचन के शब्द आते हैं, वो बहुत कम आ रहे हैं। जो मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे अभी आगरा, अजमेर, बहुत सारे समाज में मैंने देखता हूँ
जैसे मैं बंडील वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ जी। दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो वास्तव में बड़े बूढ़ों को थोड़ा आदर सत्कार देते हैं, और उनकी बात को काटना भी हो तो थोड़ा सभ्य तरीके से बात को अलग कर हाँ। देते हैं। और जी। बहुत से बड़े उजड़ लोग हैं, वो किसी को भी सम्मान देने की कोशिश ही नहीं करते, वो उनका कोशिश ये रहती है कि सामने वाले आदमी की बेइज्जती की जाए। जी। तो इस तरीके के अभी माहौल में एक हम्म। एक आदमी जो सम्मानी व्यक्ति है, जिसने बड़ा सम्मान पाया है अपने कार्य में और बड़ा आगे बढ़ा है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो हम्म। ऐसी मुश्किल से बचने के लिए ये जो शास्त्र का अभ्यास है वो बड़ा काम आता है। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि आज जब कोई कार्य होता है, कुछ कार्य बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग, जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि कम समझ वाले आदमी बहुत ज्यादा उत्साही होके उल्टा सीधा बोल के आगे बढ़ के और बहुत कोशिश करते हैं। तो तो जैसे मेरे फादर से बात हो रही थी तो वो यही बोले कि इसमें यही है कि आप अपने मन को शांत रखो। दूसरों को आप नहीं चेंज कर सकते हो, ये समाज को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये ऐसा पहले भी था और आज भी है, ये ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल। आया है। बिल्कुल। ये पहले भी था और आगे भी होगा। तो इन चीजों से, अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए आपको ही सावधानी बरतनी है, और आपको ही ऐसा व्यवहार रखना है कि इस ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाए जिससे आपको अपमानित होकर और क्रोध में आप आओ और आपके रौद्र भाव बढ़े। बिल्कुल सही। तो जी, इसके लिए मैं आपको चलें यही चलें जी, चलें जी। आपने जो बात कही ना कि ना समझ के लोग या उजड़ लोग, मतलब जो बात कर रहे हैं आप, हम्म। हर जगह हैं। विशेष रूप से खारगर इससे अछूता नहीं है। और इसका हाँ, अछूता तो नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन घटनाएं मतलब कम है। कंपेरेटिवली समाज में कमी है, ऐसा वो कहना चाहते सर, हैं कोई आजकल नहीं। आजकल घटनाएं जैन साहब रोज हो रही हैं। हम तो 3 दिन भुगत के आए हैं, टारगेटेड होके, प्लान बना के, टारगेट लेके, और फिर एक एक को चुन के उनको बेइज्जती किया गया है और हाँ। प्रताड़ित किया गया है। ये तो बस आपने भी बस। देखा है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताना और चाहता हूँ। कैसे कैसे शब्द उपयोग किए हैं कि एक सभ्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो शब्दों का बोलना तो दूर, सोच भी नहीं सकता है। समझे? नहीं देखो, ये है, इसका अफसोस तो जरूर होता है। अपन बोले जिसके साथ घटित होता है वो जानता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखो, अपन को अपने नुकसान कम से कम होने देना है। ये उसके वो लिए बात क्या तो करो। सही है, वो बात तो हाँ, सही एक है। मिनट। उसके लिए मैं आपको एक वो तरीका बताता हूँ कि जब जो कुछ हो गया सामने हो गया, वो तो हो गया। अभी मैं अकेले में बैठ करके अपने भावों को दूषित भी कर सकता हूँ उन घटनाओं को याद करके, या उनमें समता भाव रख सकता हूँ। जो हुआ ठीक है, अभी मेरे को मन में कोई विषय विराग द्वेष आदि नहीं है, जो घटना हो घटित हो गई, कोई बात नहीं। तो ये जो भाव है जिसमें आपको किसी को दिखाने नहीं जाना है, किसी को बोलना नहीं है, किसी को सॉरी भी नहीं कहना है, क्योंकि वो कहने में आदमी की ईगो हर्ट होती है। लेकिन अंदर ही अंदर मैंने अगर महसूस करना शुरू किया कि जो कुछ हुआ अशोभनीय था, और मेरा व्यवहार भी मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना था, ये अगर मैं इतना भी चिंतन कर लेता हूँ हर घटना के बाद में, तो मैं वो गांठों के पक्के बंधने से बच जाऊंगा, क्योंकि नुकसान मेरा भी हो रहा नहीं, बात ये नहीं है सर। है। हाँ। मैंने अपना संतुलन, एक ने अपना संतुलन बना के रखा, संतुलन बना के कोई अभद्र भाषा उपयोग नहीं की, हाँ। और वो शांत रहा। शांत रहने के बाद भी वो अटैक होता रहा। फिर भी थोड़ा बहुत कहा गया, वो भावेश में आगे कहा गया, उसमें कोई अभद्र भाषा उपयोग नहीं की। हाँ। और करने के बाद यही भाव आया कि मेरा कर्म का उदय था, ऐसा होना था, ऐसा हो गया। हाँ। समझे? वो इम्पोर्टेंट। वो मगर इम्पोर्टेंट। मगर उसमें क्या है, इस स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि आए दिन ये चीज मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। अब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उनको समझाता नहीं है, कोई उनको बोलता नहीं है। और दे दे हैव बिकम फ्री फॉर ऑल। जिस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं 80-80 साल की उम्र के लोगों के लिए, जिस तरह उनको सर पे खड़े होके प्रताड़ित कर रहे हैं, अपशब्द यूज कर रहे हैं उनके, मतलब बच्चों के लिए भी, किसी दुश्मन के लिए भी ऐसे शब्द नहीं यूज किए जाते हैं, जैसे शब्दों का उपयोग करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को इस परिस्थितियों से प्रोटेक्ट किया जाए।
नहीं तो अपन इसके लिए क्या करें बताओ, हम क्या कर मतलब सकते हैं? क्या कर सकते हैं, उनको बता तो सकते हैं कि सब एक वॉइस से कि भाई ये तुम्हारा करना गलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको टिट फॉर टैट टैट में जवाब दिया जाए। हाँ कम से कम ये तो कह सकते हैं कि क्या अपने पिताजी के साथ ही इस तरह से व्यवहार करते हो क्या? देखो लेकिन आप उनको। जिसने जिसने ठान ही लिया हो बेइज्जती करने का, जिसने भावना ही ये रखी हो कि मेरे को तो इनको बेइज्जत करना ही करना है, उसको तो क्या समझाया जा सकता है? नहीं तो बस उससे तो बचा ही जा सकता है, उससे तो भाई उस घटना से बचने की कोशिश करते हुए। देखो मैं सीबीएन साहब, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने, बट एक मैं बहुत बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की तारीख में जहां पर भी बहुत ज्यादा लोग हावी होके झगड़ा करके गाली गुप्ता करके आगे बढ़ के पोजीशन लेके बढ़ते हैं, तो अभी हमारा इसमें यह है कि यदि कोई समाज का कार्य हो रहा है, ऐसे ए साइड से ना होकर बी साइड से हो जाए तो हो जाए, क्या करें अभी उसमें? तो उसमें आप अपने भाव क्यों खराब करें? मंदिर तो बनेगा ही। और मंदिर में यदि एक मूर्ति, ये मूर्ति नहीं होगी, बी मूर्ति हो जाएगी, बी नहीं होगी, सी हो जाएगी। हमारे तो हम इसमें बहुत ज्यादा ना उलझ के, जैसा यदि किसी का बहुत ज्यादा, मेरा ये नहीं कह रहा हूं कि यदि कोई सिस्टमेटिक बात होती है उसमें अपनी बात रख के अपने बैक कर जाओ, और तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो आज का मैं माहौल देख रहा हूँ कि लोग जो है ना, कोई भी जो क्रोध में आके ना वो उस चीज को भूल जाते हैं कि सामने वाला आदमी प्रतिष्ठित है, क्या उम्र दराज है, और बात को सही तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको मानते ही नहीं है। उनका तो भाव ही है कि कैसे भी मैं बेइज्जती कर दूं। तो उस देखो अप्रिय घटना से बचने के लिए तो अपने को ही रास्ता बनाना पड़ेगा, दूसरे को समझाने के बजाय। मैं ये कहना चाह रहा नहीं मैं आप नहीं, सही कह ये रहे हो, सही आपकी कह रहे हो। प्रैक्टिकल बात, ये प्रैक्टिकल बात पे जाइए। एक आदमी अपना बैठा हुआ है एक जगह, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, उसके ऊपर आके प्लान बना के तीन चार लोग आके और गालियां गालियों का बौछार शुरू कर दें, और फिर उसको प्रताड़ित करें, और फिर उसको इतना उत्तेजित करें कि उसके उसके मुंह से कुछ कोई शब्द निकल जाए, फिर उसको लेके फिर तो और गालियां दें, प्लान्ड वे में करते हैं। उसके लिए क्या इलाज है? मेरा प्रश्न ये है। नहीं देखो, अपन अगर सैद्धांतिक भाषा में बात करें तो जिसको टारगेट बनाया गया वो उस व्यक्ति का कोई अपराध था क्या, कभी का? ये पूर्व क्रम का उदय था उसका। क्योंकि कोई घटना अकारण नहीं होती, नहीं, कभी वो तो हमें प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई देती। एक मिनट सुनो। पूर्व क्रम का उदय था उसका। हाँ तो वही जो पूर्व कर्म का उदय है, जब मैं वो शांत होगा तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि भी मेरा कोई पूर्व कर्म के उदय के कारण मेरा ये अपमान आदि हुआ। तो वो जितने काल तक ये चिंतन करेगा और दूसरों के प्रति द्वेष कम रखेगा उतना उसका फायदा है, नुकसान नहीं है। अगर वो अफसोस जाहिर करे तो वही तो हो गया, यही तो जो अपना नहीं नहीं, हाँ क्या बात बात आकुलता बात व्याकुलता। बात उसकी नहीं हो रही है, सिद्धांत के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ इस समय। उस सिद्धांत को सिद्धांत लागू करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, सिद्धांत लागू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांत तो है, हम्म। सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। मगर इस चीजों का, ये जो चीजें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसका कोई किसी के जीव का कोई फिजिकल डैमेज हो जाए, उसको कैसे रोका जाए? ये सिद्धांत तो अब सिद्धांत में बैठे रहेंगे और उनका जो प्लान है, हाँ, क्या कहते हैं, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा आए दिन आए दिन। उस आदमी को, जिसकी हालत क्या हुई है, उसका स्वास्थ्य के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो बात सही है। ये भी कहेंगे कि भाई उसका समय आ गया था इसलिए ऐसी घटना घटी, होनार होनी थी ऐसी हटी। मगर चलो ठीक है। व्यावहारिक रूप से, व्यावहारिक रूप से जो प्लान्ड वे में, देखिए शैलेंद्र जी, जो बातें नॉर्मल कोर्स में होती हैं और जो होती हैं वो अपनी अलग जगह हैं। जो गैंग अप होके प्लान बना के एग्जीक्यूट करने आते हैं, इसी इंटेंशन से आते हैं कि हमें इनको ऊपर अटैक करना है, इनकी बेइज्जती करना है, और वो एक बार नहीं की, दो बार नहीं की, तीन बार की है, तो इसका क्या इलाज है? हाँ चलो अपन आगे चलते हैं। इसमें जो जो ज्ञानी का जो चिंतन है वो क्या है? हाँ, मैं बोला जो अज्ञानी है वो दुखी इसलिए होता है कि अपनी गलत मान्यता में पर को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, परंतु परद्रव्य तो स्वयं अपनी परिणति के अनुरूप परिणमता है, इसकी इच्छानुसार परिणमन नहीं करता। तब यह अपनी इच्छानुकूल पर परिणमन के अभाव में स्वयं दुखी होता है। ये किसकी दशा है? अज्ञानी की। अभी इसी प्रकार पर से अपना कर्तृत्व मानकर जब पर की निमित्तता में भी अपनी स्थिति अपनी इच्छानुसार नहीं पाता,
तब उसका दोष पर को देता है और स्वयं दुखी होता। ज्ञानी की स्थिति इसके विपरीत है। वो जानता है कि पर द्रव्य अपने द्रव्य की योग्यतानुसार तथा अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुसार ही परिणमेगा। क्या जानता है वो जानता है कि परद्रव्य अपने द्रव्य की योग्यता के अनुसार तथा अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुसार ही परिणमेगा। मेरी इच्छानुसार नहीं परिणमेगा, अतः वह दुखी नहीं होता। इसी प्रकार मेरा परिणमन पर के अधीन नहीं है। संसारी दशा में पूर्व कर्मोदय के निमित्त को पाकर अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुकूल ही मेरा परिणमन होगा, मेरी मात्र इच्छानुसार नहीं होगा। है ना? हम तो कभी चाहते नहीं कि मैं कभी अस्वस्थ रहूं। हम तो कभी चाहते नहीं कि मेरे मन में क्रोध आए। हम तो चाहते नहीं कि हम जो है किसी का अपमान करें। मेरे द्वारा किसी का अपमान वो नहीं चाहते। लेकिन जब जैसा परिणमन होना होगा वो परिणमन भी निश्चित है, ये ज्ञानी जानता है। इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता उन परिणमों में। तो वो आगे क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार पहले तो पर का बोल दिया, फिर मेरा बोल दिया। इसी प्रकार मेरा परिणमन पर के अधीन नहीं है। संसारी दशा में पूर्व कर्मोदय के निमित्त को पाकर अपनी पर्याय धारा के अनुसार आने वाले परिणमन के अनुकूल ही मेरा परिणमन होगा। मुझे अगर दुखी होने के प्रसंग आने हैं, प्रसंग अवश्य आएंगे। एक व्यक्ति मुझे दुखी करने का प्रसंग आना होगा तो एक का आएगा, 10 का होना होगा तो आएगा। ये कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। ऐसा जानकर दुखी नहीं होता, यही उसके तत्व ज्ञान का फल है। आगे देखिए, अकर्तापना जीव में स्वभाव रूप से है। अकर्तापना अर्थात पर का कर्तृत्वपना। जीव तो क्या किसी भी द्रव्य में नहीं है, लेकिन यहाँ विशेष तौर से जीव की बात कर रहे हैं। अकर्तापना जीव के स्वभाव रूप है, तथापि अपने स्वभाव के अज्ञान से जीव कर्म बंद करता है। अज्ञान होने के कारण करता है, वो कर्ता बन जाता है। वो जिसमें निमित्त होता है उसमें भी अपने को कर्ता मान लेता है, दूसरे निमित्त होते हैं उनको उस चीज का कर्ता मान लेता है। और इस कारण से वो अपने नवे नवीन कर्मों का बंद करता है। यह अज्ञान की महिमा है। इसका स्पष्टीकरण दिया, अपन ने ये पढ़ा था कलश पहले 195 नंबर का। अकर्ता जीवो अयम स्थित इति विशुद्ध है स्वरसतः स्फुरचि ज्योतिर्वि छुरित भावना भुवना भोग भवन है। तथाप्य श्यासौ स्याद्य विहिकिल बंध है प्रकृति भी सा खल्व ज्ञानस्य स्फुरति महिमा को अपि गहना। यह आत्मा पर का अकर्ता है तथा अपने स्वभाव से ही विशुद्ध है। यह बात निश्चित हुई। यह भी निश्चित है कि यह आत्मा प्रकट पने को प्राप्त अपनी निज चैतन्य ज्योति के फैलाव से इस लोक रूप ग्रह को व्याप्त किए हुए है, प्रकाशित किए हुए है। तो भी इस जीव को कर्म प्रकृतियों का यह बंध होता है। वह इस जीव के अज्ञान भाव की कोई अनिर्वचनीय महिमा ही का स्फुरण है। देखो इसका भावार्थ समझते हैं। निश्चय से तो जीव अपने स्वभाव में स्थित परम विशुद्ध है, अतः परद्रव्यों का तथा पर निमित्त जन्य विकारों का भी करता नहीं है। न स्वयं के विकारों का करता है, न ही पर के विकारों का करता है। ये बिल्कुल टंकोत्कीर्ण बात है। वह अपनी प्रकट ज्ञान ज्योति रूपी सूर्य किरणों से समस्त संसार रूपी भवन को प्रकाशित करता है। अर्थात विशुद्ध आत्मा अपने ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला है। मैं तो वैसा दीपक हूँ, अखंड दीपक हूँ। कैसा? जैसे अगणित सूर्य हो उतना प्रकाशवान। सूर्य तो एक लिमिटेड एरिया को ही प्रकाशित करता है, लेकिन केवल ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है वो समस्त लोकों को भली प्रकार से आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। ये उसका स्वभाव है।
ऐसे अपने स्वभाव के अवस्थित रहते हुए भी संसार में नाना प्रकार के कर्म बंधों से बंधता है। बोले मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं किसी से ना बंधूं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है कि मैं अपने स्वभाव में रहते हुए तीनों लोकों को प्रकाशित करूं, लेकिन फिर भी अपने अज्ञानता के कारण कर्मों से बंध जाता है। ये भी उसका एक विकारी स्वभाव की दशा है। यह उसके स्वरूप बोध के अभाव की, अर्थात स्वरूप के अज्ञान की ही गहन महिमा है। सारांश यह है कि परमार्थ में इसके पास अपूर्व आत्म संपत्ति है, तथापि उसका उसे ज्ञान नहीं है। अतः दरिद्र की तरह परमुखापेक्षी होने से दीन बन रहा है। परमुखापेक्षी अर्थात दूसरों की कृपा पर, कि दूसरे अगर अच्छा करेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा भाई साहब, दूसरे अगर बुरा कहेंगे तो मैं दुखी हो जाऊं। मेरा तो सारा कंट्रोल पर के हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है। पर मुखोन्मुखी, देखा ना उन्होंने। तथापि उसे उसका ज्ञान, अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है कि मैं अथाह संपत्ति से भरा हूं। ये छोटे मोटे कचरे कूड़ों से ये मेरा स्वभाव नहीं। अतः दरिद्र की तरह, अपनी संपत्ति का जैसे ज्ञान ना हो, वो दरिद्र की तरह आचरण कर रहा है और प्रमुखा मुखापेक्षी होने से दीन बन रहा है। कोई आए भाई, मेरे कष्ट दूर करे, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको समझा दे, मेरे इन कष्टों को दूर करे, और कोई तो करे, कोई नहीं तो भगवान करे, कोई करता है। ज्ञानी ये सब जानता है, सारा विचित्र पूरा जो कर्म सिद्धांत है उसे भी जानता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है ये भी जानता है, और कर्म का बंधन मुझे फिर क्यों हो रहा है ये भी जानता है। इसलिए ज्ञानी इन समस्त बातों को जान करके जब तक उसका लाभ ना ले ले तो काहे का ज्ञानी। ज्ञानी इन सब घटनाओं को जानता है, लेकिन वो कभी ये भाव नहीं रखता कि साहब लोग सुधर जाएं तो मेरा मेरा भला हो जाए, लोगों को समझ आ जाए तो मेरा जो है भला हो जाएगा, मेरे साथ कल से कोई घटनाएं घटित नहीं होंगी, क्योंकि लोग सब समझ गए। तो लोगों को समझाने के लिए किसको बोलूं। अरे रोज तो मंदिर जाता हूँ, भगवान से बोल के आता हूँ, भगवान भी नहीं सुनते। तो ज्ञानी क्या बोलता है, भगवान क्या करेंगे। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वो भगवान, अपराध करूं मैं और उम्मीद करूं कि भगवान आकर के समझा दे, या कोई और लोग आकर के लोगों को समझा दे। नरक में जो नारकियों की मारधाड़ होती है, वो नया नारकी सोचता है कि यहाँ मैं कहाँ फंस गया, ये क्यों मुझे मार रहे हैं, इन्हें कोई समझाए, इन्हें कोई रोके। लेकिन कोई समझाने वाला तो दूर, हर नारकी एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हो, बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ उकसाए। अरे मैं तो अभी आया हूं, मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं, कौन सुन रहा है, वहां तो शुरू। वो कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन उन्हें समझाएगा नारकियों को, भैया एक दूसरे को मारना ठीक नहीं। समझते हैं क्या। ऐसे ही जब तक आप, समाज में एक हमारे व्यक्ति थे। जी, वो 35-36 साल उसके महावीर जी में आगरा धर्मशाला थी उसके, वो प्रेसिडेंट रहे। तो वो बताते थे कि विरोधियां, क्योंकि जब यदि आप प्रेसिडेंट हो तो विरोध पार्टियां होती हैं और हाँ, बहुत विरोध होता है। तो हाँ, बोला क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी समता नहीं खोई। तो वही लोग जो उनकी खूब कटु करते ये करते थे, लोग उनको इतना मानने लगे, उनके उनके भाव से, उनके भाव से, उनके जो व्यवहार से। बाद में उनसे क्षमा वाव मांगे गए, लोग पैर छूते, उनको इतनी इज्जत बढ़ गई उनकी, क्योंकि जी, एक ही चीज था, उन्होंने कभी विरोधियों की गाली खाने के बाद में भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो वो एक मतलब वो, और मैंने पूछा भी उनसे, बोला जब आप इतना विरोध हुआ तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता था। तो उन्होंने हम्म, बोला कि अनिल बोला कि यदि आपको कोई कार्य करना है समाज में, तो आपको गाली खाने की क्षमता रखनी होगी, तभी आप कोई कार्य कर पाओगे, नहीं तो आप कार्य नहीं कर पाओगे। ये आसान काम नहीं होता। ये उन्होंने ये बात बिल्कुल, बोली। बिल्कुल सही। सुधा सागर महाराज का एक वीडियो आया ना, कि आपको अगर समाज का काम करना है तो पत्थर खाने के लिए तैयार रहना। वो बोले मैं भी तैयार रहता हूँ, वो तो दिन रात जो है ये सब होता रहेगा। बहुत बड़ा वीडियो है इनका, इसका अभी लेटेस्ट है। तो ये फैक्ट है, देखो अपन तो कमर कस करके जो उतरे हैं समाज सेवा में, उनको मालूम होना चाहिए कि इन कार्यों में कांटे ही कांटे हैं, और हमेशा अपयश ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जो जो बिल्कुल रणभांकरे होते हैं, जिन्हें करना ही है समाज का, ये किसी भी कॉज पे करना है, समाज के हित में करना है, वो अपना करते ही हैं।
बहुत सारे तो अपने जीवन का अंत तक उनका हो जाता है, लेकिन वो अपना कार्य करते हैं और समता भाव से करते रहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उनको मालूम है कि इसमें बहुत सारे गालियां छुपी हैं। बहुत सारे वो अकर्मण्य हो जाते हैं, साहब हम तो इसी चक्कर में कोई जिम्मेदारी लेते नहीं, हम समाज में आगे ही अब नहीं मैं आते। साहब मैंने तो ये देखा कि बाप बेटे, मतलब एक बेटा किसी पार्टी में चला गया, बाप किसी पार्टी में चला गया है, और बाप जब इतने रिलेशन में, तो बेटा मान नहीं रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा है सामने। हाँ, हाँ, ऐसे भी अफसर आए हैं। हाँ, तो हाँ, ये जो समाज में जो विघटन, जब समाज पार्टीबाजी हो जाती है, ग्रुपबाजी हो जाती है, तो इसमें और लोग समता खो देते हैं, और क्रोध में आके, और बाद में उनको भी रियलाइज होता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले रियलाइज नहीं करते हैं कि, लेकिन वो यदि आप बोलोगे तो वो आपसे झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन बाद में यदि आपने कुछ नहीं बोला तो उनको भी रियलाइज होता है कि मैंने इनको ऐसी ऐसी बात बोली, लेकिन इन्होंने कुछ करा नहीं। तो उनको भी, हाँ। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि सामाजिक आदमी है, कभी क्रोध में बोल जाते हैं, तो उनको रियलाइज तो होता है। ये देखो सिद्धांतिक बात है, और इसमें जितनी कुशलता हम ग्रहण करें, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। अपन उसके लिए बहुत सारे तर्क दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, अगर जब उनको उसी भाषा में नहीं समझाओ तो लोग सिर पे बैठ जाते हैं और बहुत नुकसान होता है, इसलिए उनको समझाना पड़ता है। हम बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, लेकिन जहां तक सिद्धांत का सवाल है, सिद्धांत यही है कि मुझे सुखी दुखी दूसरे नहीं बनाते, मैं अपनी सुख दुख का स्वयं ही करता हूँ, दूसरे मेरे सुख दुख का कोई करता हो नहीं सकता। जिन्होंने सिर पर सिगड़ी जला दी उन्हें भी दुखी नहीं कर पाया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि प्राण ही ले लिए, और कोई ने उनको समझाया नहीं। पांडवों के उनके कान में जो है जलते हुए लोहे से तप्त कुंडल पहना दिए, कोई समझाने वाला नहीं था, ना उन्होंने कोई उसका विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि अभी मेरे कुछ कर्म बाकी रह गए, ये भी निबट जाएं तो बहुत अच्छा है, और उसी के फलस्वरूप वो तद्भव मोक्षगामी बने, उसी भव से मोक्ष गए। तो अगर मुझे अपना भला करना है तो पर मुखान्वेग जो लिखा ना, पर मुखापेक्षी नहीं होना। लोग ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, लोग सुधर जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, बिल्कुल नहीं। मैं सुधरूंगा तो मेरा कल्याण होगा। संसार तो नाम इसी का है, कौन किसको रोक सकता। जैसे मैंने नारकियों को आपको उदाहरण दिया, जंगल में कितने जानवर, कौन किसको खा रहा है, क्यों खा रहे हो भाई? सीधा साधा हिरण अपना घास चर रहा है, और सिंह और वो उनकी दम पे वो आते हैं, परिवार आते हैं, कितनों का विनाश करके चले जाते हैं। अपन खाली ये कर्मों की थ्योरी वाले ही बताते रहे कि उसका कर्म ऐसे थे, लेकिन हमारी जब बारी आती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, हमारा वो कर्म सिद्धांत कहीं और चला जाता है। तो यहाँ उन्होंने बहुत देखो, किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधा सिद्धांत जो आया है, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार, जहाँ जिस लेवल की अपन बात कर रहे हैं, उसको अपन को उसी स्पिरिट में लेना है। हम वो कर पाए ना कर पाए ये दूसरी बात है, लेकिन सिद्धांत तो यही है, मैं ही मेरा करता धरता, पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, है ना। तो वो सब जो भजन वगैरह बनाए वो इसीलिए बनाए गए कि ऐसा भाव रखने वाला जीव अपनी ही गरहा करता है कि मैं कहाँ फिसल जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंटक फ्री हो मेरा जीवन, लेकिन हो नहीं सकता। पुण्य उदय जिनके उनके भी नाही सदा सुख साता, इनको खूब भरपूर पुण्य मिला है, उनको भी सुख नहीं होता। भरत चक्रवर्ती इतने पुण्य के ज्यादा, 6 खंड का उनको राज्य मिला, इतनी 96,000 पत्नियां, इतना सुंदर महल, 14 रिद्धियां, क्या क्या नहीं मिला, और उनको भी बाहुबली से युद्ध करना पड़ा। कोई खुशी मन से थोड़ी किया, कितना क्लेश हुआ होगा भाव, कितनी कषायें मजबूत हुई होंगी। तो कभी ना कभी जीवन में इस तरह की विषमताएं अवश्य आती हैं, इसी का नाम संसार है। और अपन जो बात कर रहे हैं संसार से निकलने की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई लौकिक अपने तर्क नहीं चलते, तो भाई उन्होंने ऐसा किया था इसलिए मैंने किया। ये मैंने और तुमने की जो बात है, वही अज्ञान दशा है। हम भले ही कर्मा करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो हम वास्तव में अज्ञानी ही होते हैं। जब नहीं करते और समता में आ जाते हैं, उन क्षणों में मैं ज्ञानी होता हूँ। तो हमें तो अपना जीवन सुधारना है, पर का कोई ठेका हमने लिया नहीं, पर हमारे जीवन में आएंगे अवश्य ही, क्योंकि इसी का नाम संसार है। संसार से आइसोलेट होने के लिए एक ही उपाय है कि मैं ऊर्ध्व लोक में गमन करूं, या भाव रूप से ही भाव मोक्ष और से जो द्रव्य मोक्ष है उनका वर्णन करूं, मुक्ति का की कामना करूं। जिस जिन कर्मों के उदय में ये घटनाएं घटित होती हैं, लोग मेरे जीवन में आते हैं, मेरे
संकल्प विकल्पों का कारण बनते हैं, उन कर्मों का ही सफाया करना है। और उनका सफाया करने के लिए जैसे समता लानी है, वो हमको आर्ट सीखनी है। उसके बिना होगा नहीं। हम किसको जस्टिफिकेशन देंगे कि साहब मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते, और ये होता तो वो करते। अरे अपन के पास कितनी घटना है, हमसे ज्यादा कष्ट उन्होंने झेले जीवन में, और फिर भी मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। तो कुछ तो बात होगी उनमें ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मेरी। तो अपन इसी भाव से इसको समझें, है ना। देखो थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे कि ये उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो स्वभाव से विशुद्ध है उसमें अज्ञान अपना प्रभाव रखे और उसे बंधन में डाले, यह कैसे संभव है। बोले आप आत्मा की इतनी प्रशंसा करते हो, इतनी महिमा दिखाते हो कि वो स्वभाव से शुद्ध है, तो स्वभाव से शुद्ध होने वाली आत्मा धारी मैं बंद क्यों कर लेता हूँ, कर्मों का बंधन मुझे क्यों हो जाता है कि मैं इतना ज्ञान से भरा हुआ चैतन्य जीव हूँ, मेरा बंद क्यों हो जाता है। और आपने मेरी आत्मा की इतनी प्रशंसा की, इतनी उसकी सक्षमता बताई, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया। पूर्व में दृष्टांत द्वारा बता दिया गया है कि जैसे कोई धन संपन्न व्यक्ति अपने धन का ज्ञान न होने से दरिद्री हुआ पर मुखापेक्षी दीन्य भाव को प्राप्त हो इच्छा वृत्ति से उदर पूर्ति करता है, इस दरिद्र अवस्था को भोगते हुए भी क्या वह संपत्तिशाली धनवान नहीं है तो भी अपने धन के अज्ञान से दरिद्री है। यह उसके अज्ञान की महिमा है ना। मैंने आपको रिक्शे वाले की कहानी सुनाई थी ना, कि जो वास्तव में करोड़पति था, उसके पिताजी छोड़ गए थे लेकिन उसे पता नहीं था, तो वो तो दरिद्री बन करके फटे कपड़ों में रिक्शे चलाता था। तो जब उसको बताया गया कि तू तो इतने इतने करोड़ का स्वामी है, तो अंदर से ही उसको फीलिंग आ गई कि मैं तो करोड़पति हो गया। भले ही उस टाइम भी वो रिक्शा चला रहा था, लेकिन अंदर से गदगद था वो। तो चिंता नहीं थी, अब तो वो हंसी मजाक में चला रहा था। तो क्योंकि उसे ज्ञान हो गया था। ठीक उसी प्रकार से हम सब दरिद्री तब तक ही हैं जब तक स्वभाव का आलंबन नहीं होता, अपने स्वभाव की महिमा, वो संपत्ति हमें दिखाई नहीं देती, तब तक हम दरिद्री होकर संसार से भिक्षा मांग रहे हैं। किसी से शांति की भिक्षा मांग रहे हैं, किसी से धन की भिक्षा मांग रहे हैं, किसी से और दूसरी चीजों की भिक्षा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी संपत्ति दिखाई नहीं देती। इसमें लिखा है कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, है, जिसमें जिसको किसी पर की कामना ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं, ऐसा मैं हूं। ऐसा भाव आता नहीं, इसलिए पर की तरफ देखता रहता हूं कि कोई काश मुझे मेरे कष्टों से बचा दे। तो यह उसके अज्ञान की महिमा है। इसी प्रकार जीव स्वभाव दृष्टि से अपने संपूर्ण गुणों से संपन्न है, तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित परम विशुद्ध है, अनंत चतुष्टय का धनी है, तथापि उसने कभी अपनी संपत्ति देखी ही नहीं। शक्ति रूप में मेरे अनंत चतुष्टय विद्यमान है, इस पर कभी विश्वास उसे हुआ ही नहीं, अतः संसार में भटक रहा, पद पद पर दुखी है। यह महिमा भी उसी अज्ञान भाव की ही है। कितना प्रताड़ित करते हैं लोग जैन मुनियों को भी, उनकी नग्नता देख करके, उनके शरीर पे जमे मैल को देख करके कितने ही मूर्ख व्यक्ति उनका अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, थूकते हैं। लेकिन वो समता के धारी मुनि इस बात के लिए तैयार है। 22 परिचयों में से नग्नता भी एक परिचय है, और वो समता बनाए रखते हैं किस अभिलाषा में। वो क्यों नहीं कहते कि इनको क्यों नहीं समझाते समाज के लोगों को, है मैं किसी का कुछ ले नहीं रहा, दे नहीं रहा, हम सीधे निकल रहे हैं, और लोग में हमसे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि संसार का यही स्वरूप है, या कौन किसको समझाएगा। इसलिए वो निरपेक्ष भाव से अपनी समता के कारण स्वयं पर होने वाले उपसर्गों में समता बनाए रखते हैं। इसी प्रकार जीव स्वभाव दृष्टि से अपने संपूर्ण गुणों से संपन्न है, तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित परम विशुद्ध है, अनंत चतुष्टय का धनी है, तथापि उसने कभी अपनी संपत्ति देखी नहीं। शक्ति रूप में मेरे अनंत चतुष्टय विद्यमान है, इस पर कभी विश्वास नहीं हुआ। यह महिमा भी उसी अज्ञान भाव की है।
यदि एक बार उस भिक्षु को अपनी संपत्ति का बोध मात्र हो जाए, मात्र देखने को मिल जाए, तो उसकी दीनता मिट जाती। इसी प्रकार इस अज्ञानी को एक बार भी अपनी आत्मनिधि का दर्शन हो जाए, तो इसकी दीनता भी मिट जाए। अब आप बोलोगे कि साहब उसको दिखाएगा कौन उसकी संपत्ति। आपने तो बोल दिया, एक बार भी उसको अपनी संपत्ति यानी अपने स्वरूप का ध्यान ज्ञान हो जाए, तो उसकी अनादिकाल से चल रही दुखों की जो कड़ी है, श्रृंखला है, वो समाप्त हो जाए। तो करे कौन, उसको दिखाए कौन है? मेरे मेरे तो एक बहुत बड़े सीनियर थे। जी। उन्होंने 2-3 बार मेरे से पूछा, बोला आपके मुनि नंगे क्यों रहते हैं, नग्न क्यों रहते हैं? हाँ। तो मैंने 1-2 बार समझाने की कोशिश करी, फिर तीसरी बार जब उन्होंने पूछा, मैंने देखो ऐसा है कि मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूं कि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊंगा। हाँ। और आपकी वास्तव में जिज्ञासा है तो आप अध्ययन करो। बहुत गूगल पर पड़ा हुआ है, जैन धर्म के साथ पड़ा हुआ है, आप पढ़ो और समझो हाँ। और आप जानो, खुद जानो। आप मैं अभी तर्क बुद्धि में फंसूं और आप मेरे से क्वेश्चन करो, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊं, तो उससे और मेरे मतलब मेरे मन में भी वितृष्णा होगी और आपको भी मैं समझा नहीं पाऊंगा। बराबर। आप वास्तव में ही जानकारी रखना चाहते हो तो आप खुद जानो, खुद घुसो, पढ़ो, समझो, जैन धर्म को का तत्व समझो, जैन धर्म का सार समझो और आप जानो। ये उनकी नग्नता को लेके उसको समझने के लिए बहुत ही बड़ी दृष्टि चाहिए। वो मेरे में और तुम में दोनों में नहीं है। मैं श्रद्धा हम्म। भाव से मानता हूं और तुम उसको क्वेश्चन भाव से मानते हो, बस इतना ही फर्क है। मैंने उनको हम्म। इतना बहुत क्लियरली बोला। जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, एक लाइन पढ़ के समाप्त करेंगे अपन। हाँ। ज्ञानी जब करता नहीं है, तब उस बंध के फल का भोगता भी नहीं होता। इसे स्पष्ट कल स्पष्ट करेंगे कि ज्ञानी करता नहीं है तो भोगता भी नहीं। जो करता है वही भोगता भी होता है। एक ऐसे सिद्धांत अपन ने पहले भी पढ़ा था। अभी इसमें अपन इसको पढ़ेंगे कल। और अभी समय हो गया। कल से लोगों का कहना है कि भक्तांबर के पाठ हो रहे हैं लोगों के घरों में, और उनका टाइम 9 से 10 है। हाँ? 9 से 10 है, तो वो उनका किसी का हाँ, नौ कहना से था दस कि कि आप 5-10 मिनट पहले छोड़ देंगे तो लोग वहां जाने आने के लिए तो हो जाएंगे। तो कल से अपन थोड़ा सा जल्दी 5-7 मिनट पहले समापन कर देंगे। और कल से अपना शेयरिंग भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो किताब में जितना नहीं था ना, वो पोर्शन अब निकल गया। तो वो अपन करेंगे। देखो, जितना भी अपने को करना है जीवन में, बस इतना ध्यान रखो कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, किसी को मैं जवाबदेह नहीं हूँ। मैं अपने प्रति जवाबदेह हूँ। इसलिए जिसमें मेरा भला होता हो, जिसमें मेरी आकुलताएं कम होती हो, वो कार्य करना। है ना? समय हो गया। निर्वाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माथों में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म फेरे में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीर बना देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तुम दया करके करीमों से छुड़ा देना। लाखों को हे मुझको भी उबारो तुम, मझधार में अटकाए उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उसे पार लगा देना।
माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो